श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज का प्रश्न है श्रीमान रोहित प्रजापति का और उनका प्रश्न है कि धर्मपत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं। कितना श्रेष्ठ और सम्मानित होता है साला शब्द। तो हम प्रचलन की बोलचाल की भाषा में साला शब्द को एक गाली के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका भी कारण यही है कि हम सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए अपनी बात से उसको यह एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि आपकी बहन मेरी पत्नी है, जो आपके लिए पूजनीय है उसका स्वामी मैं हूं। अर्थात उसको अपने से निष्कृष्ट बताने की कोशिश करते हैं। अतः साधारण बोलचाल में, मजाक में या क्रोध में भी अपने भाई, अपने पुत्र, भतीजे या पौत्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को साला, साले शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने पुत्र को साला या साले लगाकर बात किया, इसका मतलब आपकी अपनी खुद की बेटी को आप अपनी पत्नी बता रहे हो। अगर आप में से किसी की जीभ पर यह शब्द रटा हुआ है तो सुधार करो। अपने घर वालों, अपने दोस्तों से बोलो कि वो बार बार आपको टोकें ताकि आपकी आदत बदल जाए। वैसे भाई कलयुग है। हमने दिल्ली में देखा है कि एक भाई अपने ही भाई को साला तो छोड़ो, सीधे बहन की गाली देता है, और वो भी मजाक में, बातचीत में, और क्रोध में तो कहना ही क्या, उसमें माता और बेटी भी शामिल हो जाती हैं। उन मूर्खों को ये भी ध्यान नहीं आता कि उसकी माँ या उसकी बहन उसकी भी अपनी माँ या अपनी बहन ही है, अर्थात खुद की माँ बहन को ही कह रहा है। और ऐसे लोग आधुनिक शिक्षा के पारंगत स्नातक या परा स्नातक, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस हैं। तो मित्र, आते हैं आपके प्रश्न पर और जानते हैं कि धर्मपत्नी के भाई या भाइयों को साला, साले साहब के नाम से क्यों इंगित करते हैं। पौराणिक कथाओं में से एक कथा समुद्र मंथन में हमें एक जिक्र मिलता है। मंथन से जो 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए थे वो इस प्रकार थे: कालकूट, हलाहल विष, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी जी, साला शंख जिसका नाम साला था, वारुणी, चंद्रमा, सारंग धनुष, गंधर्व और अंत में अमृत कलश लिए हुए स्वयं धन्वंतरी। लक्ष्मी जी मंथन से स्वर्ण के रूप में निकली थी, अर्थात लक्ष्मी जी अक्षय पात्रों में स्वर्ण लिए हुए निकली थी। आपने लक्ष्मी जी के हाथ में गगरे या कलश देखे होंगे जिनसे सोने के सिक्के बरसते रहते हैं। राक्षसों और देवताओं ने 4 हाथों वाली लक्ष्मी को नहीं देखा, न उनके बंटवारे की बात की, क्योंकि उन्होंने आते ही विष्णु जी का वरण कर लिया। वैसे भी यह सर्वविदित था कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं, जो उनसे नाराज होकर समुद्र देव अपने पिता के साथ रह रही थी। सबने उनके कलशों के स्वर्ण के बंटवारा की बात की और स्वर्ण को लक्ष्मी कहा गया। 2 कलश थे, दोनों पक्षकारों को उस समय एक एक कलश सोना दिया गया। इसके बाद निकला साला शंख, तो उसे देखकर मजाक में देवता और दैत्य दोनों बोले कि लक्ष्मी का भाई साला निकला है। दैत्यों और देवों ने कहा कि अब देखो लक्ष्मी जी का भाई साला शंख आया है। तभी से ये प्रचलन में आया कि नवविवाहिता बहू या धर्म पत्नी, जिसे हम गृह लक्ष्मी भी कहते हैं, उसके भाई को बहुत ही पवित्र नाम साला कहकर पुकारा जाता है। अब न देव न दानव कोई भी उस शंख को लेने को नहीं बढ़ा और उल्टे मजाक में बोले कि भगवान विष्णु की लक्ष्मी है तो उनका साला भी
उन्हीं का हुआ। और इस तरह समुद्र मंथन के दौरान पांचजन्य साला शंख प्रकट हुआ था, उसे भगवान विष्णु ने अपने पास ही रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि को बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः ये भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को अवश्य बजाया जाता है। अतः जब भी धन प्राप्ति के उपाय करो, शंख को कभी नजरअंदाज ना किया करें। लक्ष्मी जी का चित्र या प्रतिमा उसके नजदीक हमेशा शंख रखें। जब भी किसी व्यक्ति का साला या जाति का भाई खुश होता है तो उसके यहाँ धन आगमन का शुभ सूचक माना जाता है। ये समझो धन और हर प्रकार के सुखों की वर्षा होनी ही है, क्योंकि साले साहब खुश होंगे तो लक्ष्मी जी अर्थात आपकी गृह लक्ष्मी जी खुश रहेंगी, तो सारी खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। और इसके विपरीत साले से संबंध बिगड़ने पर जो व्यक्ति होता है उसके घर घोर दरिद्रता का जीवन जीने को मजबूर होता है। कारण सभी जानते हो कि भैया अगर साला रुष्ट हो गया, उससे संबंध बिगड़ गए तो गृह लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। और उनके रुष्ट होने पर क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं है। सभी विवाहित लोग अनुभवी हैं और भुक्तभोगी हैं। अब इससे आगे मैं कुछ बताना नहीं चाहता कि भैया कुछ लोगों को बेलन ओलन का भी डर रहता है। अतः अपने साले साहब को सदैव प्रसन्न रखें। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी और घर में सुख शांति रहने पर भगवती लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर दस्तक देंगी। और पहले से ही अगर मौजूद हैं अर्थात आप धनवान हो, सब कुछ रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति है आपके पास, तो वो हमेशा बनी रहेगी। अस्तु। जय श्री कृष्ण।